कंपोस्ट ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। मैंने स्वयं एक डंप साइट दिल्ली की, जिसको बलसवा डंप साइट आप अगर देखा होगा दिल्ली आते जाते, बिल्कुल करनाल मोड़ के कॉर्नर पर ही, और वो बहुत बड़ा साइट है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से उसको कूड़े को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उतनी जितनी लगनी चाहिए उस पर ताकत नहीं लग रही थी। अब मैंने आह्वान के रूप में उसको लिया है और बहुत से नेताओं ने और भी ऐसे डंप साइट्स लिए हैं। एक साल में उस डंप साइट को, जहाँ आज भी 45 लाख टन ऐसा कूड़ा बचा हुआ है, उसको साफ़ करने का संकल्प हमने लिया है। अलग अलग प्रकार से इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आज के सफाई अभियान में बहुत से हमारे पत्रकार छायाकार मित्र स्वयं भी लगे, और इस क्रम को आप लोग बनाए रखें। समाज को सबको एक आह्वान है कि स्वच्छता को अपना संस्कार बनाते हुए अपने घर से लेकर और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ तक स्वच्छता हर समय का एक काम है, इसको करते रहे। सर, सार्थक परिणाम भी इसके देखने को मिल रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, इसके सार्थक परिणाम भी जो है वो काफी देखने को मिल रहे हैं सर। और साथ ही सर 2 अक्टूबर भी आ रहा है, तो हम लगातार गांधी जी के जन्मदिन पे भी हम हमेशा स्वच्छता को लेकर बहुत आगे रहे। तो आगे आने वाले में और मेरा सवाल है सर, आप सर शहरी विकास मंत्री है, आपने भी कुछ बड़े कमिटमेंट किए, चाहे बलसवा साइट की बात करें, दिल्ली एनसीआर को लेकर बात करें, क्या लगता है कब तक दिल्ली एनसीआर में इन सब चीज़ों का दिखने को शुरू हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है, ये निरंतर चलने वाला है। हम सब गंदगी भी हम करते हैं, स्वच्छता भी हमको ही करना है। तो ये भले ही आज की शपथ में ये था कि कोई व्यक्ति गंदगी न करे, मेरा उससे मेरी सहमति इसलिए नहीं है कि गंदगी तो स्वाभाविक आदमी की प्रक्रिया है। हर दिन सुबह सुबह उठा करके हम जब जाते हैं, अपने टॉयलेट जाते हैं, तो गंदगी तो होती है, लेकिन उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से हम जो भी स्थान हमारे हैं उनका उपयोग करते हुए बाद में उसकी सफाई, स्वच्छता और उस कूड़े का एक प्रकार से जो उसका प्रोसेसिंग, ये करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसमें टाइमलाइन हर प्रोजेक्ट, हर विषय की, हर प्रकल्प की, प्रोजेक्ट की अलग अलग टाइमलाइन होती है। अब आज बड़े से बड़ा, जो सबसे बड़ा इस समय डंप साइट है, वो बॉम्बे में है। उसके बाद ये दिल्ली के 3 डंप साइट है, वो उससे बड़े हैं। बड़े शहरों के डंप साइट ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ कूड़ा डालने के लिए जगह कम मिलती है, जहाँ डालते हैं लोग विरोध भी करते हैं। तो उसमें से रास्ता यही है कि उसकी प्रोसेसिंग ठीक से हो जाए, ऑर्डरलेस सारा काम हो। उसके लिए बहुत सी ऐसे नई नई इजाद, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और अब लोग उसको समझने लग गए हैं कि आखिर इसको साफ़ करना ही होगा। इसलिए टाइमलाइन हर प्रोजेक्ट की अलग अलग है। और जैसा कहा कि इस बार 2 अक्टूबर को ये सारा विषय, ये तो हर साल करने का है। ये एक पखवाड़ा है विशेष तौर पर कुछ काम करने का, जो कमियां हमारी रह गई हैं। इस पखवाड़े में स्वच्छता ही नहीं है। इस पखवाड़े के अंदर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं, इसमें स्वास्थ्य की जांच के शिविर भी लगाए हैं। इस पखवाड़े के अंदर बहुत सी प्रतियोगिताएं स्कूलों में, कॉलेजेस में वो भी की है। प्लांटेशन का काम, पौधारोपण का, वो भी कर रहे हैं, ताकि समाज के ऐसे विषय जिनको प्रमोट करना है उसको अभियान के रूप में लिया जाए। और जैसे ये सारे विषय आगे आएंगे तो समाज के अंदर एक स्वभाव बनेगा, एक संस्कार बनेगा, फिर लोग अपने आप करने लगेंगे। आज इस समय पर अच्छा है कि हम जिस विषय का ये कार्यक्रम है उस विषय पर रहें। चंडीगढ़ के मेट्रो सर, ये कूड़े के ढेर देखे जा रहे हैं सर, हर जगह सिर्फ प्लास्टिक की ज़्यादा संख्या है। तो क्या सिर्फ प्लास्टिक को लेकर भी अब बहुत बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम की जरूरत है? क्योंकि प्लास्टिक सर, जितनी पैकिंग आ रही है वो जाके नालियों में फंसता है, उसके ज़्यादा जो है वो गंदगी फैल रही है। तो प्लास्टिक को लेकर कोई बड़े एक्शन? ठीक विषय आपने उठाया है कि हम जो पैकिंग मटेरियल है वो ग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल है उसको लें, ताकि उसमें उसका उपयोग बाद में एक प्रकार से उसका किया जा सके। तो जूट के बैग हैं अथवा कपड़े के थैले हैं, पुराने कपड़ों के भी आज थैले बन सकते हैं। ऐसे पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक जो है उसका कई बार दुरुपयोग तो क्या, प्लास्टिक जो है वो गंदगी में सबसे ज़्यादा अवरोधक इसलिए बनता है कि वो नालियाँ चोक करता है। अब उसमें से जो पुराने प्लास्टिक के ऐसे ढेर हमें मिल रहे हैं जो यूज़ किया हुआ, उसकी प्रोसेसिंग करके, उसका कतरा करके, और नेशनल हाईवे के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो इनर्ट जितना इस प्रकार का है उसको सड़क बनाने में, निर्माण की गतिविधियों में काम लेंगे, ताकि वो कहीं खप जाए।
अन्यथा खेत में जो उपजाऊ ज़मीन है उसमें प्लास्टिक जाता है तो हमारी उपज को भी कम करता है। तो ऐसे हर चीज़ का उपयोग हम कर रहे हैं। आगे जन जागरूकता लाई जा रही है कि लोग जो है प्लास्टिक का उपयोग ना करें। चंडीगढ़ में भी एक डंप साइट है दिल्ली की तरह, उसके लिए भी सर कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, हर जगह हमने कहा है कि ऐसी चीज़ों का यानी प्रयास करके उनको ठीक किया जाए, समाप्त किया जाए। और दिल्ली का हमारा एडमिशन भी, दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन भी और दिल्ली की जनता भी इन सब चीज़ों में सहयोग कर रही है। और मैं समझता हूँ स्वच्छता होकर के रहेगी, निश्चित रहेगी। मेट्रो का मुद्दा है क्योंकि आपके आज स्वच्छता, आज स्वच्छता। धन्यवाद। नहीं 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 सेमती किछि नहीं, मोर आपन सर्विस ऊपर भरोसा अछि। मम्मा भरोसा माने कोन? पात्र इलेक्ट्रोनिक्स संपर्क एक भरोसार